कक्षा 7 गणित अध्याय 8 परिमेय संख्याएं और प्रश्नावली 8.1 का 6वां सवाल। निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं? ये अलग अलग सवाल हैं। इनमें एक परिमेय संख्या इधर दी है, एक परिमेय संख्या इधर दी, और इसी तरह और आगे बढ़ते जाएंगे हम। तो ये देखने कि ये दोनों में से क्या ये एक ही प्रकार की परिमेय संख्या को दर्शाते हैं। तो क्या तरीका हो सकता है? उसका तरीका ये है कि इनको हम मानक रूप में ले आए किसी भी प्रकार से, और जैसे मानक रूप दोनों के अगर बराबर हो गए तो कह देंगे कि ये एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं, और अगर मानक रूप बराबर नहीं होते हैं तो परिमेय संख्या एक ही प्रकार की परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करेंगे। परिमेय संख्या तो होंगे पर एक ही प्रकार की नहीं होंगी। देखिए शुरू करते हैं। कैसे? जैसे ऋण 7/21, तो ऋण 7/21। अब इसमें से जो कॉमन है उसको निकाला जाता है। ठीक कैसे? इसमें 7 × 21, यानी कि इस 7 को भाग दे देते हैं 21 में दोनों तरफ। इधर 7 का भाग दे दीजिए और इधर भी 7 का भाग दे दीजिए, है ना। तो 7 से 7 चला गया तो इधर बच जाएगा ऋण 1, और 7 × 21, इधर बच जाएगा 3। तो 1/3 बन गया, यानी ये जो 7/21 है वो किस में बदल गया? ऋण 1/3 में। यहाँ लिख भी सकते हैं आप, ऋण 7/21 किस में बदल गया? ऋण 1/3 में। और ये 3/9 को कैसे बदलेंगे? तथा, या और लिखा है तो और भी लिख दीजिए आप। और 3/9, 3/9 में देखिए दोनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। तो 3 में 3 का भाग दे दीजिए, और इसी तरह इस 9 में भी 3 का भाग दे देते हैं। तो क्या बचेगा? 3 में 3 का भाग गया 1, 9 में 3 का भाग गया 3, इधर आ गया ये जिनकी ये 3/9 का मानक रूप है 1/3। अब देख लीजिए, ये ऋण 1/3 ये इस 1/3 के बराबर है क्या? नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये एक दूसरे, यानी कि ऋण 7/21 और 3/9, अगर ये दोनों बराबर आ जाते, कि ये ऋण है मतलब ये बाएं तरफ जा रहा है, ये धन है तो ये दाएं तरफ जा रहा है, दोनों एक जैसे नहीं है, तो ये जो है एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करते हैं। एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करते। ठीक है। इसी तरह ही इसका दूसरा वाला हिस्सा है, मतलब दूसरे परिमेय संख्या है ऋण 16/20। इसको कैसे लिखेंगे? ये रहा ऋण 16/20। इसको में देखिए इसमें क्या कॉमन है। तो सबसे पहले इसमें 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ऋण 16 में यदि मैं 4 का भाग दे दूं ऊपर, और वही 20 में, क्योंकि यहाँ ऋण है ऊपर तो ठीक चल जाता है, और अगर नीचे वाले इसमें ऋण नीचे है तो पहले ऋण का गुणा करेंगे, तो ऋण 4 का भाग दे देते हैं। तो 4 × 4 = 16 ऋण 4, और 4 × 5 = 20 ऋण 5, यानी कि ये जो ऋण 16/20 है वो दरअसल क्या बन गया है? ऋण 4/5। ठीक है। अब इधर देखिए, और लिख दीजिए 20/15। अब ध्यान रखिए, जब भी कई परिमेय संख्या का मानक रूप ढूंढें तो हमको नीचे से ऋण हटाना है, ऊपर ऋण ले आना है। या तो दोनों तरफ से ऋण हट जाए, या जो ये ऋण है ऊपर ले जाना है। तो कैसे ले जाने का क्या तरीका है? इसमें क्या कॉमन है? देखिए, इसमें 5 का भाग दे, 5 × 4 = 20, 5 × 3 = 15, तो हट जाएगा। लेकिन 5 कैसा रहेगा? 20 में अब ऋण 5 का भाग देंगे। कारण क्या है कि नीचे से ऋण हटाना है। ठीक है जी। तो ऋण 15 में भाग देंगे ऋण 5 का। ठीक है। ऋण से ऋण का भाग देने पे ये धनात्मक बदल जाता, इसलिए देंगे। तो 5 × 4 = 20, ये बन गया ऋण 4, और 5 × 3 = 15, ये बन गया 3।
ठीक है, तो ये बन गया है ऋण 4/5 और ये है ऋण 4/3। ठीक है ना, 5 चौके 20, 5 3 15 दोनों भाग देने से तो ये 4 और ऋण 3, तो क्या ये ऋण 4/5 और ऋण 4/3 बराबर है? दोनों बराबर दोनों अलग अलग है। ये अलग परिमेय संख्या, ये अलग परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे कि ऋण 16/20 और 20/15 एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करते हैं। एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करते हैं। अब इसी के आगे वाले सवाल। तीसरा प्रश्न है ऋण 2/ऋण 3 और 2/ऋण 3। तो इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं। ऋण 2/ऋण 3 को बदलेंगे। पहले क्या करेंगे, इसमें ऋण का ऊपर नीचे हम ऋण 1 का गुणा कर दें। तो ऋण 2 में ऊपर नीचे या ऋण 1 का भाग दे देते हैं, ऐसा गुणा भी कर सकते हैं। ऋण 1 तो ऋण 1 का भाग दे दिया। ठीक है, इधर ऋण 3 में भी भाग दे दीजिए ऋण 1 का। ठीक, क्या हुआ, ये बन गया, ऋण से ऋण खत्म हो जाएगा तो ये बचेगा 2 और ये बचेगा 3। यानी कि ऋण जो 2 है और ऋण 3 है ये बटे में, ये दरअसल 2/3 है। और ये वाला क्या है, ये तो ऑलरेडी पहले से 2/3 ही है, तो इसमें कुछ भाग देने की जरूरत ही नहीं। ये 2/3 के बराबर है। इसका मतलब ये 2/3 बराबर है 2/3 के। जब दोनों बराबर है इसका मतलब ऋण 2/ऋण 3 और 2/ऋण 3 एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। ठीक, यहां पर देखो ऋण 3/5 और ऋण 12/20 में क्या होता है। जो ऋण 3/5 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये तो ऑलरेडी मानक रूप में है, तो ये बराबर है ऋण 3/5। इसमें तो कोई कॉमन नहीं है, मतलब एक ही उभयनिष्ठ है, इसलिए इसको महत्तम कॉमन अंक यानी कि मासा यानी महत्तम समापवर्तक एक निकलता है, तो वो मानक रूप में आ जाता है। अब इसमें जो दूसरा है ऋण 12/20 को, इसको बदल के देख लेते हैं। तो ऋण 12/20 में क्या करें कि इससे जो है मानक रूप बन जाए। तो 4 3 12, 4 5 20। इसका मतलब मैं यहाँ पर 4 का भाग दे दूं इधर और 4 का भाग दे दूं इधर, तो ये मानक रूप में बदल जाएगा। कैसे, 4 3 12 यानी ऋण के और 4 5 20 ऋण के। ऋण 3/5 ऋण 3/5 ये दोनों में है, तो ऋण 3/5 बराबर ऋण 3/5 ये दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब ये हो गया कि ऋण 3/5 और ऋण 12/20 एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। ठीक, तो ये एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। अब इसी के आगे वाले सवाल, इसी का 5वां और 6वां है। 5वां है 8/ऋण 5। तो 8/ऋण 5 का देखिए मानक रूप कुछ होता है क्या। 8 और 5 दोनों में कोई उभयनिष्ठ शब्द अंक जो है एक के अलावा कुछ होता नहीं, तो ये खुद ही मानक रूप में है। यानी 8/ऋण 5 ये खुद ही मानक रूप में है। इसको देखें,
और ऋण 24/15 को अगर लेते हैं तो ऋण 24 में और 15 में क्या, 3/8 3 5 15 इसमें जा रहा है, यानी कि ऋण 24 में और इधर 15 में क्या कॉमन संख्या किसे भाग दे दें जिससे ये मानक रूप में बदल जाए। तो 3/8 3 5 15 यानी 3 का भाग देना पड़ेगा। 3/8 24 और 3 5 15 यानी 3 का भाग दोनों में जा रहा है। सो 3/8 24 यानी कि ऋण 8, 3 5 15 यानी 5, ये भी मानक रूप में हो गया। अब ये दोनों बराबर दिख रहे हैं, बिल्कुल बराबर दिख रहे हैं, यानी कि ऋण 8 अच्छा इसको थोड़ा सा और बदल दीजिए, इसमें ऊपर नीचे एक का ऋण 1 का गुणा कर यानी भाग दे दीजिए। तो इससे क्या होगा, ऋण 1 का भाग देने से ये जो है नीचे से ऋण जो है हट जाएगा। तो यहाँ पर हम भाग दे देते हैं ऋण 1 का, तो ये काहे में बदल जाता है, ये बदल जाएगा 8/5 तो है, लेकिन ये जो ऋण है इससे हट जाएगा, इसमें चढ़ जाएगा, तो ये ऋण 8/5। तो यानी ऋण 8/5 और ऋण 8/5 ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये और ये, यानी कि 8/5 और ऋण 24/15 एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं, एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। ठीक है, ये एक ही प्रकार की परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका दोनों का जो मानक रूप एक है। इसमें देख लेते हैं, तो 1/3 तो 1/3 ही होता है, और ऋण 1/9, अब इसको कुछ भी हटाओगे तो भी ये मानक रूप में ऋण 1/9 ही है। तो इसका मतलब 1/3 बराबर नहीं है ऋण 1/9 के, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करते हैं। यानी कि 1/3 और ऋण 1/9 एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करते हैं, एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करते हैं। अब इसी का एक प्रश्न और बचा है, इसमें देखिए ऋण 5/9 और 5/9 में कौन सा दोनों एक ही युग में है या नहीं, चले देखते हैं। तो ऋण 5/9, इन दोनों से पहले ऋण हटा देते हैं। ऋण हटाने का क्या तरीका है, ऋण 5 में भाग देना है ऋण 1 का, और इधर ऋण 9 में भाग देना है ऋण 1 का। ठीक, तो क्या बना, ये बन गया धनात्मक, ये बन गया भी, ये भी धनात्मक, यानी कि ऋण 5/9 जो है वो दरअसल 5/9 है। इधर देखिए 5/9, अब 5/9 में ऋण 9 में ये ऋण हटेगा नीचे से, कैसे हटेगा, 5 में वही ऋण 1 का इधर भी भाग दे दीजिए, 5 में ऋण 1 का इधर भी भाग दे दीजिए। ठीक है, ऋण 1 का भाग दे दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ऋण से ऋण हट जाएगा, ये ऋण इधर चढ़ जाएगा, और ये ऋण इधर 9 से इधर से ऋण हट जाएगा। ठीक है, अब क्या बन गया, ये बन गया, तो ये ये दरअसल ऋण 5 जो ऋण 9 है वो बन गया ऋण 5/9, और ये दोनों देख लीजिए क्या बराबर हैं, यहाँ पर 5/9 है और ये ऋण 5/9 है, और ये दोनों बराबर नहीं है। बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऋण 5/9 और 5/9 एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करते हैं, एक ही परिमेय संख्या को
निरूपित नहीं करते हैं। तो इस तरह ये प्रश्न नंबर 6 समाप्त होता है।